अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के आज की लेक्चर में हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है, उसकी डिस्कवरी, उसकी प्रॉपर्टीज़। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कैथोड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था और उससे पिछला भी हमने रिवाइज़ किया था कि कैसे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो प्रोटॉन जो हमारे पास हैं 1886 में गोल्डस्टेन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उन्होंने कहा था कि जो थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें कैथोड रेज़ के साथ साथ कुछ और रेज़ भी मौजूद हैं। उन्हें फिर बाद में प्रोटॉन्स का कहा गया था या केनाल रेज़ का नाम दिया गया था। जैसे आप आगे चलेंगे आपको पता चलता जाएगा। तो जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप था वो बिल्कुल सेम था जैसा हमारा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज़ के लिए था। यानी कि क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई थी। हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसके अलावा हमारे पास जो थे इलेक्ट्रोड्स थे, एनोड एंड कैथोड। गैस मौजूद थी उनके अंदर लो प्रेशर पे, और हमने बैटरी से हाई वोल्टेज अप्लाई किया था। यही बातें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। मगर फ़र्क इसमें इतना था कि जहाँ पर जो कैथोड यूज़ हो रही थी वो परफोरेटेड थी। परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का क्या मतलब है? ऐसी कैथोड के जिसमें होल्स मौजूद थे, सुराख मौजूद थे। बाकी सारा सेटअप जो है वो लास्ट एक्सपेरिमेंट वाला ही था, मगर जो हमारे पास इलेक्ट्रोड था कैथोड की फॉर्म में, यानी कि जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, उसमें होल्स मौजूद थे, सुराख मौजूद थे। किस तरह से, अभी हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। वैसे ही हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है एक्स्ट्रा गैसेज को रिमूव करने के लिए। ये हमारे पास एनोड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और दूसरी साइड पे हमारे पास कैथोड है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। फ़र्क क्या है कैथोड में? आपको ये 1 2 3 4 ये होल्स नज़र आ रहे होंगे। कैथोड जो था उसके अंदर होल्स मौजूद थे, इसीलिए इसे परफोरेटेड कैथोड कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि परफोरेटेड का क्या मतलब है, तो जिसमें होल्स या चैनल्स मौजूद हों। अब एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया गया। गोल्डस्टेन ने ये प्रूव किया कि जैसे ही हम हाई वोल्टेज बैटरी से अप्लाई करते हैं, हमारे पास कैथोड रेज़ तो प्रोड्यूस होती ही हैं जो कि इस सिमत में जा रही हैं हमारे पास एनोड की तरफ, मगर उसके अलावा कुछ हमारे पास पॉजिटिव रेज़ भी प्रोड्यूस होती हैं जो कि कैथोड की तरफ मूव करती हैं। तो उन्होंने परफोरेटेड कैथोड क्यों यूज़ की? उन जो रेज़ प्रोड्यूस हुई वो इन होल्स में से गुजर के पीछे जाके उन्होंने वाल पे स्ट्राइक किया और वहाँ पर ग्लो किया, लाइट अप किया उस वाल को, जिससे प्रूव हुआ कि वाकई ये रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। जो पॉजिटिव रेज़ प्रोड्यूस हुई थी वो इन होल्स में से गुजर के इधर दीवार के साथ जाके, इस वाल के साथ जाके टकराई और उन्होंने यहाँ पर ग्लो किया, और यही चीज़ जो थी गोल्डस्टेन ने प्रूव की। अब हम देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। अच्छा, एक और चीज़, इन रेज़ को नाम दिया गया केनाल रेज़ का। वो थी कैथोड रेज़, और जो अपोजिट साइड में जा रही हैं इन्हें नाम दे दिया गया कैनाल रेज़। इसके अलावा इन्हें चैनल रेज़ भी कहा जाता है। कैनाल रेज़ और चैनल रेज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इन होल्स में से, इन चैनल्स में से, इन कैनाल्स में से गुजर के आप कह लें बन रही थी। जो इनका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था इनको प्रूव करने के लिए, इसलिए इन रेज़ को चैनल रेज़ या फिर कैनाल रेज़ कहा गया। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, प्रॉपर्टी है कैनाल रेज़ की, वो ये है कि ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट टू कैथोड रेज़। कैथोड रेज़ हमारे पास जो है नेगेटिव वाली वो इस सिमत में जा रही हैं, जबकि जो पॉजिटिव रेज़ हैं वो उसके अपोजिट सिमत में जा रही हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने कैथोड रेज़ के बारे में पढ़ा था कि वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रही हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उन पर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। अब कैनाल रेज़ जो हैं वो नेगेटिव साइड पे मूव कर रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब है इन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इनकी डिफ्लेक्शन ने प्रूव किया कि इनके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो हैं गैसेस हमारे पास, सॉरी रेज़ हैं, ये गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन गैस, जो गैस हम यूज़ करें। जबकि कैथोड रेज़ ना तो गैस पे डिपेंड कर रही थी ना ही इलेक्ट्रोड पे, ये गैस पे डिपेंड करती हैं।
किस तरह से डिपेंड करती हैं आगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इनका मास मुख्तलिफ होता है हर गैस के लिहाज से। जबकि हमने वहाँ पर जो E/M रेशो पढ़ी थी, हमने कहा था जो भी गैस हमने यूज़ की वो सेम आ रही थी, जिसका मतलब कैथोड रेज जो थी वो सबके लिए सेम थी, मगर यहाँ पर डिफरेंट है। उसके बाद जो इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती। वो जो कैथोड रेज थी हमारे पास कैथोड से प्रोड्यूस होकर इधर को जा रही हैं, ये यहाँ एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि इधर दरमियान में ही कहीं प्रोड्यूस हो रही हैं। अब वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं? इस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं, लेट्स से हमारे पास दरमियान में कोई भी गैस पार्टिकल मौजूद है जिसे हमने ए कह दिया, ये गैस अंदर मौजूद है हमारे पास। अब दूसरी चीज़ वहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास? कैथोड रेज जो कि हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज स्पीड में मूव करते हुए गैस पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं तो उनमें से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। और जब किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमने लास्ट चैप्टर में आइंस में पढ़ा था कि कटाइंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं। और साथ में एक इलेक्ट्रॉन था पहले, अब एक और निकल गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास एक प्रोटॉन है या पॉजिटिव रे या कैनाल रे है, कैसे प्रोड्यूस होती है? जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गैस पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो पीछे हमारे पास प्रोटॉन बचता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। किस तरह पॉजिटिव चार्ज आता है मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। कि हम कहते हैं ये जो हमारे पास गैस है ए, इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर है जी 7। हमने लेट्स सपोज कर लिया 7 है। 7 का मतलब क्या है? इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 प्रोटॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 हैं। तो अब तक ये न्यूट्रल है, इस कंडीशन में है। लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। ये 6 जो हैं 6 को तो कंपनसेट करेंगे मगर 7वें को नहीं करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज शो होगा। तो ये थी हमारे पास जो है कैथोड रेज, उसकी प्रॉपर्टीज़। अब हमने अभी गैस डिपेंडेंट वाली बात की थी कि ये गैस पे डिपेंड नहीं करती हैं। क्यों डिपेंड नहीं करती हैं? जब इनका मास मेजर किया गया तो हर गैस के लिहाज से इनका जो मास था वो मुख्तलिफ था, जिसका मतलब ये था कि हर गैस जो है वो अलग तरह की प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज को प्रोड्यूस कर रही है। हर एक का जो मास था वो दूसरे के मास से डिफरेंट था। और इधर एक और बात बताई गई है कि इनका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर था, और जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1840 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, MCQs में भी, कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना जो है वो ज़्यादा होता है। अब हम इसे बुक से रीड कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays के कैथोड रेज के साथ साथ other rays were also present in the discharge tube, दूसरी रेज भी डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद थी। These rays were traveling in opposite direction to cathode rays, और ये कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। उसने फिर जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें उसने परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया। परफोरेटेड मीन्स जिसमें होल्स मौजूद हों। He found that rays passed through the holes, ये रेज होल्स में से गुजर गई, एंड प्रोड्यूस्ड अ ग्लो ऑन द वाल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, और इन्होंने वाल पे ग्लो किया, शाइन किया। ही कॉल्ड दीज रेज कैनाल रेज, उसने इन रेज को कैनाल रेज कहा। कैनाल रेज क्यों कहा? क्योंकि ये इन कैनाल्स में से, इन होल्स में से गुजर के प्रोड्यूस हो रही थी। फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। पहली प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं मगर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है कैथोड रेज के, वो पॉजिटिव एंड की तरफ जा रही होती हैं और ये नेगेटिव एंड की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? प्रूव हुआ डिफ्लेक्शन की वजह से कि इन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। नेक्स्ट क्या है? इनका जो नेचर है वो डिपेंड करती है गैस के ऊपर, क्योंकि हर गैस के जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे थे उनका मास मुख्तलिफ था। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? वो कहता है कि ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती। ये किस तरह प्रोड्यूस होती हैं? जब इलेक्ट्रॉन जो है कोलाइड करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के साथ डिस्चार्ज ट्यूब में। जैसे हमारे पास ये गैस मॉलिक्यूल M से रिप्रेजेंट किया गया है, इलेक्ट्रॉन ने कोलाइड किया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव रे में, कैनाल रे में कन्वर्ट हो गया, और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये था एक और निकल के मिल के 2 हो गए। और इनका जो इसका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर आया,
और प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज़्यादा होता है। उसके बाद यही बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं। दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनका जो मास और चार्ज होता है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि हर अलग गैस की अलग ही जो है प्रोटॉन होंगे। डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रेज। अब वो डिफरेंट होंगी तो उनका मास भी डिफरेंट होगा और चार्ज भी डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हम एक ही गैस यूज़ कर रहे हैं तो उसके जितने भी प्रोटॉन बनेंगे उनका मास और चार्ज सेम होगा, क्योंकि गैस सेम है। कीप इन माइंड पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस बाय अ गैस विल बी ऑफ सेम टाइप। अगर एक ही गैस है तो उसके पॉजिटिव पार्टिकल सेम होंगे। एग्जाम्पल दिया, पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन। सबसे जो लाइटेस्ट है, हल्की गैस है, वो हाइड्रोजन है। कंटेन्स प्रोटॉन, उसके पार्टिकल्स को प्रोटॉन कहा जाता है।